तो अब हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स जो है ये भी काफ़ी चैप्टर इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 1 2 3 बड़ी आसान है। तो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 1 2 3 बड़ी आसान है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। फिर बाकी की दो एक्सरसाइज थोड़ी सी अच्छी हैं तो उनमें हमें टाइम थोड़ा लग सकता है। तो पहले हम इस चैप्टर में सर्कल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये सर्कल क्या होता है। देखिए, तीन चीज़ें पहले समझते हैं इसमें। एक्सरसाइज जो है ना, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 10.1 है थोड़ी थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं पहले कि सर्कल क्या होता है। पहली चीज़ ये डिस्कस करते हैं। फिर एक सर्कल के अंदर होता है सेंटर पॉइंट, वो क्या होता है। फिर एक टर्म होती है रेडियस, सर्कल का रेडियस। पहले हम इन तीन बातों को समझते हैं। सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, और सर्कल में रेडियस किसे कहते हैं। हाँ जी, तो सर्कल के बारे में समझते हैं पहले। सर्कल किसे कहते हैं। देखिए, सपोज करिए हमारे सामने एक प्लेन है। आप लोग समझते हैं प्लेन किसे कहते हैं हम लोग, क्या होता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एक 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे ये सामने आपको स्क्रीन दिख रही है, इसकी लेंथ है स्क्रीन की और इस स्क्रीन की ब्रेथ है। ये स्क्रीन मोटी थोड़ा दिख रही है आपको, इसकी लेंथ है कुछ या थोड़ी ब्रेथ है इसकी। इसकी थिकनेस नहीं दिख पा रही है ना आपको सामने। स्क्रीन की बोल रहा हूँ मैं, आपके लैपटॉप या आपके फ़ोन की नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रीन की बोल रहा हूँ सिर्फ। तो जो स्क्रीन है आपके सामने ये एक प्लेन फिगर है। प्लेन होता है जिसके दो होते हैं एक्सिस। जैसे इसमें आपको एक एक्स एक्सिस दिखेगा, एक वाई एक्सिस दिखेगा। तो सामने जो आपके है स्क्रीन वो एक प्लेन है, आपकी कॉपी जो है वो प्लेन है, उसमें दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये प्लेन इसलिए बताया क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन अब समझ में आएगी तब। अब सर्कल होता क्या है, एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, जो सारे के सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हों, एक फिक्स्ड पॉइंट से, इस पॉइंट से। आप देखो, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। देखो, इनका भी डिस्टेंस सेम है, इनका भी डिस्टेंस सेम है, इनका भी डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस सेम है। तो एक प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, जो सभी पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन अगर मैं जोड़ दूं, इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन में अगर जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा सर्कल। तो क्या है सर्कल। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन। जितने पॉइंट्स आपको दिखाए मैंने, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन ही तो बन रहा है सर्कल, उन सब पॉइंट्स को जोड़ने के बाद। और ये सभी पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट्स, इस फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना सर्कल के अंदर, इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर पॉइंट। तो सर्कल के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम ही हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। तो फिर रेडियस क्या होता है। रेडियस होता है सर्कल के अंदर जो सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इन हर एक सर्कल के पॉइंट से डिस्टेंस। मतलब क्या है रेडियस, रेडियस है डिस्टेंस। रेडियस है डिस्टेंस या एक लाइन है रेडियस जो ज्वाइन करती है, ये लाइन सर्कल के सेंटर को किससे, सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट। जैसे ये पॉइंट था, इससे ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये लाइन है रेडियस। ये लाइन रेडियस है क्योंकि ये सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रही है
सर्कल पे जो कोई भी एक पॉइंट है उससे। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। एक लाइन जो सर्कल के सेंटर को जोड़ रही है सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है उससे। जैसे ये लाइन देखो, ये लाइन सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रही है इस पॉइंट से, इधर वाले पॉइंट से। ये भी रेडियस है। ऐसे बहुत सारे रेडियस आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? इट इज दी, सर्कल क्या है? कलेक्शन है ऑफ ऑल दी पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन जो होता है वो सर्कल है। और ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। अब सर्कल में सेंटर पॉइंट क्या है वो भी लिख लो आप लोग। सर्कल में सेंटर पॉइंट अभी हमने क्या देखा था? सेंटर पॉइंट है सर्कल का वो फिक्स्ड पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या है? इट इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। और फिर रेडियस क्या होता है सर्कल में? तो रेडियस का मतलब है सेंटर पॉइंट और सर्कल पे कोई भी पॉइंट, उनके बीच में जो लाइन होती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर पॉइंट है टू एनी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, ऑन दी सर्कल, वो रेडियस कहलाता है। आप एक डायग्राम भी दिखा दो जहां पर आपको ये तीनों बातें और समझ में आ जाएंगी। सपोज करो ये एक सर्कल है। सर्कल कैसे बनाता मैंने पीछे दिखाया था आपको भी। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जब मिलता है ना तो आपको सर्कल मिलता है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनता है सर्कल। सर्कल के अंदर एक होता है फिक्स्ड पॉइंट, इसे हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। सर्कल के सेंटर को जनरली हम लोग ना डिनोट करते हैं ओ से। ये भी लिख लो यहीं पर ही। सर्कल के सेंटर को कैसे डिनोट करते हैं? एंड इज डिनोटेड बाय ओ, कैपिटल ओ से। ये सेंटर ओ है। और सर्कल के अंदर जो सेंटर पॉइंट है, इसको अगर मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये जो लाइन मिल रही है ये क्या मिल रहा है? रेडियस। रेडियस को हम जनरली आर से शो करेंगे। ठीक है, तो ये भी लिख लो, एंड इज शोन बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम लोग रेडियस को शो करेंगे इस चैप्टर में। अगली हेडिंग आप लोग की, अगली हेडिंग ये आती है कि ना, एक सर्कल जो होता है जिस भी प्लेन में होता है, मैंने आपको बताया अभी प्लेन क्या होता है। प्लेन एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें दो होते हैं डायमेंशन, एक्स और वाई एक्सिस। 2 डायमेंशन वाले फिगर को हम लोग जो है वो बोलते हैं प्लेन। अब सर्कल जिस प्लेन में होता है, सपोज करिए ये सर्कल है एक। अब सर्कल जिस प्लेन में होता है, सर्कल उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 1, सर्कल के जो भी अंदर की तरफ होगा वो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। सर्कल के जो भी अंदर की तरफ है वो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है।
जो सर्कल के बाहर की तरफ होगा वो सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट है। कोई यहाँ हो, कोई पॉइंट यहाँ हो, कोई पॉइंट यहाँ पर हो, वो सब बाहर है, एक्सटीरियर है। कोई पॉइंट सर्कल के अंदर यहाँ पर है, यहाँ पर, वो सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर बैठा है, सपोज करो वो यहाँ बैठा है सर्कल के ऊपर, तो उसे बोलेंगे ऑन दी सर्कल। तो सर्कल किसी भी प्लेन को, जिस प्लेन में सर्कल बनाया गया है, जिस प्लेन में सर्कल बनाया गया है उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 1 इंटीरियर, जो सर्कल के अंदर है वो इंटीरियर होगा। नंबर 2 एक्सटीरियर, जो सर्कल के बाहर है। और नंबर 3 जो सर्कल के ऊपर बैठा है, ऑन दी सर्कल। तो सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल जो होता है वो डिवाइड करता है प्लेन को, जिस प्लेन में सर्कल है, 3 पार्ट्स में। सर्कल डिवाइड करता है जिस प्लेन में सर्कल है 3 पार्ट्स में। इंटीरियर जो सर्कल के अंदर है, एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर है, और नंबर 3 ऑन दी सर्कल, जो सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी इसमें आ रही है कॉर्ड और डायमीटर। देखिए क्या होता है। सपोज करिए हमारे पास ये सर्कल है। अब सपोज करिए सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। ये पॉइंट ले लिया मैंने, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। सपोज करिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अगर एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे सरकमफ्रेंस पे, ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट को एक लाइन अगर टच करते हुए जाए, एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है ना, वो लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। सपोज करते कि ये होता पॉइंट आपका, सर्कल ही गायब हो गया। सपोज करते कि आपके पास ये होते एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो अगर ये लाइन इन दोनों को टच कर रही है तो ये लाइन आपकी कॉर्ड बन जाएगी। ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट आपका B है। तो कोई भी 2 पॉइंट्स को जो लाइन टच करती है, जो उनसे पास होती है, वो आपकी कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक टर्म आती है आपकी इसमें डायमीटर। कॉर्ड तो ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है। अब सपोज करिए मेरे पास 2 पॉइंट्स होते, एक ये, एक ये। सपोज करिए कि सर्कल का सेंटर है ये, जो मैंने बताया था O होता है। इन दोनों पॉइंट्स को P और Q नाम कर देते हैं। अब जो लाइन आपकी ये है, जो ये लाइन पास करवाई आपने, ये लाइन जो आपने पास करवाई, ये कॉर्ड तो है क्योंकि कॉर्ड 2 पॉइंट्स को टच करती है। बट अगर कॉर्ड सर्कल के सेंटर से भी पास हो जाए, कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होती है तो उसे हम डायमीटर कह देते हैं। तो डायमीटर एक कॉर्ड ही होता है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। और ध्यान रखना, डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है, सबसे लंबी कॉर्ड, क्योंकि वो सेंटर से पास होती है, सबसे लंबी कॉर्ड होती है। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट होता है यहाँ पर, ये पॉइंट और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। और अगर इसको देखूँ मैं, ये देखो, ये भी डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, और डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी याद करो मैंने बताया था सर्कल के सेंटर से सर्कल पे कोई पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। तो आप खुद देखो, ये जो कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ जो कॉर्ड जा रही है, ये R, ये एक R और एक R से मिलके बनी है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसका मतलब डायमीटर जो होता है ना,
वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस से मिलके बनता है। एक ये भी पॉइंट मिल गया हमें कि डायमीटर सर्कल में जो होता है वो रेडियस के ट्वाइस होता है। ये आप जानते भी हो बात, तो ये हमें लिखना है। तो कॉर्ड और डायमीटर के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या होती है कॉर्ड? दी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ दी सर्कल। सर्कल के जो 2 पॉइंट्स हैं, सर्कल के 2 पॉइंट से एक लाइन जो पास होती है वो कॉर्ड होती है। तो डायमीटर क्या होता है फिर? दी लाइन सेगमेंट, ये भी एक लाइन सेगमेंट है पासिंग थ्रू दी 2 points of circle इंक्लूडिंग सेंटर। ये सेंटर से भी पास होती है। ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स सर्कल पे होते हैं उनसे पास होती है डायमीटर, इंक्लूडिंग सेंटर, सेंटर से भी पास होती है ये, और ध्यान रखिएगा। और एक बात और, डायमीटर एक लंबी कॉर्ड होती है, सबसे लंबी कॉर्ड इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है ना, वो आपका डायमीटर ही होता है। और इस डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। कॉपी कर लीजिए।